सर बेरोजगारी कहाँ है मेरे को बताइए, कहाँ बेरोजगारी है? मैं बताता हूँ, आपको स्टेटमेंट देता हूँ। अरे सर यहाँ पे मेरे को यहाँ से मतलब नहीं है। सर्वे करवा दूँ सर, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं सर? मैं कंटेंट पे जाना चाहता हूँ। एक मिनट, आप हैं, आपसे सवाल आपसे लेंगे। ग्रेजुएशन कर लिए या कर रहे हैं? आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है? आगे सर वही जॉब्स वगैरह देखूंगा। मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट, गवर्नमेंट तो है ही नहीं। क्या लगता है आप? गवर्नमेंट जॉब मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब बची नहीं है। सारे कुछ नहीं, हो रहा है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब अभी तो आप बची नहीं है। देखिए आर्मी में भी 3 साल कहीं भी जॉब नहीं है, 4 साल का कर दिया आर्मी में। आपको क्या लगता है प्राइवेट जॉब किस फील्ड में है आप अभी? मैं सर बीबीए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इजीली मिल जाएगा? नहीं सर, इजीली अगर मिलता भी है तो बेसिक सैलरी क्या होती है? वही सर 15,000, 15,000, 20,000। दिल्ली में 15-20 हज़ार में क्या होगी? कुछ भी नहीं होगा। survive भी नहीं कर अब तो बीटेक एमबीए वालों को जॉब नहीं मिल रही। बीटेक, यहाँ पे बात आ रही है बीटेक की। मेरे बड़े भाई बीटेक भी ले लो, एमबीए भी ले लो। मेरे भाई, मेरी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ भाई, एमबीबीएस में जॉब नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से कर रहे होंगे? गवर्नमेंट से? आप भी गवर्नमेंट से? जी, मैं गवर्नमेंट सारे से। लोग गवर्नमेंट से, ठीक है। मैं गवर्नमेंट से नहीं आप बताइए। बताने दो, इनको क्वेश्चन का जवाब देना था मास्टर। अभी जीटीबी बताने दो। एक मिनट झगड़ा भाई तुम पढ़े लिखे तो मैं बताने दो। नहीं बात इनको कह रहा हूँ भाई, मैं आपको नहीं एक मिनट में सवाल इन्होंने क्वेश्चन करा। फुल फॉर्म अभी पहले एमबीबीएस में क्या होता था कि आपको जॉब मिल जाती थी डायरेक्टली। अभी 1500 डॉक्टर सिर्फ 20 सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सीट ही नहीं बची है हमारे पास। वैसे ये आर्मी वाला तो बिल्कुल इनसिक्योर है। कोई आदमी अपना आर्मी में अपना डिवोशन लगाएगा, मेहनत करेगा, डेडिकेशन, 3 साल बाद वो क्या करेगा? उसके पास क्या और अपॉर्चुनिटी बच जाएगी कुछ? और ये जो आर्मी वाली बात कर रहे हैं, इसके लिए सबसे तेज जो आंदोलन है वो बिहार से ही शुरू हुई थी। ये भी बिहार से हुई थी, मैं बता दूं। देखिए कुछ लोग इस अरे यार रुक जाए यार, कुछ लोग इस सोच के होते हैं। मेरा टारगेट, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा टारगेट है लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का। एंड ये नहीं देना, कैप्टन नहीं बनना, लेफ्टिनेंट नहीं बनना, लेकिन डायरेक्ट ख्वाब देखता हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का। प्रमोशन यार सुन ले मेरे भाई, प्रमोशन जो होता है कभी भी लोअर टू अपर होता है, अपर टू लोअर कभी भी प्रमोशन नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज करने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो मैं नहीं बोल सकता पब्लिकली, ठीक है। लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। कुछ कोटा होता है, तो कोटे वाले के दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। कट ऑफ जाती है 85 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, नंबर आते हैं 35, सीट ब्लॉक कर देते हैं। यूपीएससी का तत्कालीन रिजल्ट दे रहा हूँ, सुरभि नाम की लड़की, पंजाब की रहने वाली, विजय कुमार मीना, 577 रैंक, यानी कि हिंदी इंग्लिश भाषा में 577 रैंक। कोटा एसटी, सुरभि जनरल, रैंक 77, उसकी सीट खा गया कोटा लगा करके। तो गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइज कर रही है तो बहुत बेस्ट है, जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो कहीं पे भी जॉब ले लेगा। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मतलब रेलवे को प्राइवेट कर देना चाहिए बिल्कुल। फिर यहाँ पे कितने लोग हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस में चलते हैं? भैया कौन कौन है आप लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में गए हैं? मैं चलता हूँ। आप 3,000 की टिकट करवा सकते हैं? मैं करवा सकता हूँ। मैं टिकट दिखा दूँ सर, मान लीजिए मैं प्रूफ के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं प्रूफ के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, दिखाऊँ। अभी ये भी खबर आ रही है कि अडानी रेलवे में कदम रख रहे हैं, जल्दी टिकट बेचेंगे वो। बहुत अच्छी बात है, बेचे। मैं तेजस से भी जाने वाला आदमी हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेल की पटरी अडानी ने बहुत सारी बिछा दी है। मतलब आप इंडिया में अभी आ रहा है वो। अच्छा, मतलब सही है प्राइवेट? सही 100% सही है। सर प्राइवेट होना सही है, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है होगा तो ही सब कुछ। एक बात बताओ, यहाँ पे सर देखिए महंगाई बढ़ी, ये भी सही है, रोजगार भी तो नहीं जो कि जनरल में सफर करने वाले। बेरोजगारी का है, मैं बता दूं, बीटेक की स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली में ही अगर किसी को परिणाम चाहिए, IIT कानपुर से बीटेक किया, अब वो एमटेक कर रहा है, ठीक है, उसको मास्टर में डिग्री चाहिए, उसके बाद जॉब रिसीव करेगा वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। अब सर एक बात बताइए, एक पॉइंट और, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। फिर आज आपको 1,000 क्या, मैं 1,00,000 एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेजुएट चाय वाली, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, पकौड़ी वाला, मोमोज वाला, वो उसका ओपिनियन है, वो उसका ओपिनियन है। इन लोगों को वो नहीं दिख रहा है, इन्हें दिख रहा है हिंदू मुस्लिम। हमें नहीं दिख रहा। आपने इस बात को कैसे बोला? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। अगर रिजर्वेशन ही होगा सर तो मैं बिना प्रूफ के नहीं चलता। अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो इनसे प्रूफ करवाई है, और मैं भी इन चीज को प्रूफ करूंगा कि मैं धर्म मजहब नहीं देखता, ठीक है। ईश्वर का कांसी साधा आभार। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को जाना है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के साथ। अच्छा सर, ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। सर ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट एक बात बोली कि रिजर्वेशन की वजह से जॉब्स नहीं मिल पा रहे जी। अगर सर इंडिया में रिजर्वेशन नहीं हो तो फिर सर इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। रिजर्वेशन है, उससे नीचे तबके के लोग जो ST SC ट्राइबल एरिया के लोग हैं वो आगे आ पा रहे हैं, और रिजर्वेशन ज़रूरी है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए।
उनके लिए एजुकेशन मुश्किल है, हमारे लिए थोड़ा आसान है। सर इन्होंने सवाल उठाया ये, अच्छा ठीक है, बोल रहे थे बेरोजगारी नहीं है। हमारा सवाल ये था कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा, आप गवर्नमेंट कॉलेज आपने क्वालिफाई किया होगा, आप मेरिटियस स्टूडेंट रहे होंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, 10 लाख 15 लाख वो करते हैं, और उसके बाद जो स्टार्टिंग जॉब है वो 15,000 भी नहीं, 10-10 हज़ार पे हो रही है दिल्ली में। वही तो। अभी राजीव चौक रिश्वत दो तब जाकर के नौकरी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। अभी इंडिया गेट पे गया था नौकरी मांगने। 2024 में क्या लग रहा है, टक्कर मिलेगा कि नहीं? टक्कर मिलेगा, जरूर मिलेगा। कौन है जो दे सकते हैं इस पे? कांग्रेस टक्कर दे सकती है मेरे को लग रहा है। राहुल गांधी दे सकते राहुल गांधी युवा राहुल गांधी किसके पसंद है यहाँ पे? मेरे तो कौन है, कौन मेरे है तो जो है। राहुल गांधी के लिए? सर आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सिर्फ पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम विचारधारा को देखते हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं वगैरह वगैरह, तो सब अपने तरफ सही है सर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, कहीं ना कहीं जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। लगातार बीजेपी आरएसएस जो भारत के नींव पे हमला कर रहा है। मीडिया के थ्रू सर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। मीडिया बिल्कुल से उनके शिकंजे में है एक तरह से, तो मीडिया के थ्रू सर दबाया जा रहा है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा। जो टीवी मीडिया है वो तो सवाल अब करती सोशल नहीं है मीडिया खुल का जो के। इस मीडिया वजह है, से जो डिजिटल मीडिया है वही सवाल करने का हिम्मत रखती है। और उसमें भी आप देखिए बिहार के सबसे बड़े जिन्होंने बिहार को संभालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मनीष कश्यप, जिनको उठा के आज जेल में डाल दिया गया। आप जब सवाल पूछते हैं सामने से, सामने वाला कुछ भी बोलता रहता है, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन आप उससे पूछते तो नहीं हो ये ऐसे कैसे हुआ। आपको नहीं पता क्या आवाज़ दबाई जा रही है, नहीं दबाई जा रही है। आप सारा दिन यही तो काम करते हो, आपको पता है। मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ। अब ये लड़का बोल के गया कि मैं बेरोजगारी तो है ही नहीं कहीं, आपने उससे पूछा ही नहीं है कि नहीं है। बस मैं बिल्कुल पूछा, मैं उसी के लिए मैं सवाल खुद उठाया। नौकरी करता हूँ तो इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है। फिर किसी भी पार्टी को, कोई भी, एक मिनट सर, एक मिनट, अगर बेरोजगारी नहीं है तो कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होती है तो क्यों कहती है कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा? क्यों कहना पड़ता है? इस देश में गरीबी नहीं है तो 80 करोड़ को किसको 5 किलो अनाज दे रही है सरकार? बिल्कुल सही बात है। आप पूछो ना, जी। 5 किलो अनाज गरीब आदमी को ही मिलता है ना, 80 करोड़ को दे रहे हैं सरकार। और एक तरफ यही है जो कहते हैं 80 करोड़ तो गरीब है इस देश और में। सर एक तरफ यही है, इधर आ जाइए सर, आगे। एक तरफ यही है जो कहा जाता है कि दिल्ली में केजरीवाल जो है फ्री में बिजली दे रहा है, फ्री में पानी दे रहा है, इससे दिल्ली खोखला हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी तो अनाज दिया जा रहा है 5-5 किलो, क्यों दिया जा रहा है? कोई सरकार ऐसी नहीं है जो फ्री की रेवड़ी नहीं बांटती। सरकार, पार्टियों को कुछ नहीं चाहिए, पार्टियों को ये बतानी चाहिए कि आपका पेट कैसे भरेगा। उनको क्या चाहिए कि मेरी सत्ता कैसे आएगी। अभी सर देखिए, अभी उज्ज्वला गैस योजना जो था वो गरीबों को दिया गया, लाखों को दिया गया, लेकिन आप एक बार दे देते हैं, अगले महीना वो 1200 का गैस कहाँ से भरवाएगा? कहाँ से भरवाएगा? आज भी हमारे यूपी में बहुत अभी ऐसे लोग, हम लोग गाँव में जाते हैं जो लकड़ी में, एमपी में, बिहार में, सब जगह है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, ये जो मैं बात किया, जो पत्रकारों की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, उठा के रेड हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, क्या इसमें कहना? मनीष कश्यप को क्या सर, मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ था? क्या मनीष के साथ? तुम पत्रकारिता कर नहीं रहे, तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हें दबाया गया। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, फिर मैं कहाँ बोल रहा हूँ? कहाँ दबाया जा रहा है? मुझसे बड़े बड़े हैं ना काफी, जिनकी आवाज़ को दबाया दबाया गया। गया? कश्यप को छोड़ दीजिए, आप परसुन वाजपेयी कहाँ है? कहाँ है परसुन वाजपेयी? मेरे को नहीं पता। रवीश कुमार को क्यों चैनल छोड़ना पड़ गया? उन्होंने खुद ही छोड़ा, मत छोड़ते। नहीं सर एक बात बताइए ना, एक बात बताइए ना, रवीश कुमार अगर छोड़ते हैं तो कोई और चैनल उनको ऑफर क्यों नहीं करती है? रूबिका लियाकत को तो तुरंत मिल गया, चित्रा त्रिपाठी तो एक हफ्ते में आज तक गई और फिर एबीपी में आ गए। मीडिया की है ना वो, इसलिए मिल गया उसे। मोदी विरोधी था। गोटी मीडिया की ना, एक तरफ न्यूज दिखाओगे तो कौन देगा? सर नहीं, आप 2014 से पहले रवीश कुमार को उठा के देखिए, वो लगातार मनमोहन सिंह पे भी सवाल उठाता था। कहीं एक्सीडेंट होता है तो दिखाते हैं मोदी जी ने एक्सीडेंट करवा दिया, गाड़ियां पलट जाती हैं एक्सीडेंट इनकी हो में। गया तो मोदी जी ने करवा दिया। ये भक्त हैं, ये चश्मे वाले भक्त हैं। सर ठीक है, छोड़ दीजिए। सीधा एक सवाल, जो कल विपक्ष एकजुट हुई है, मोदी को टक्कर दे पाएगी कि नहीं 2024 में? दे दी टक्कर। कौन है? ये टोटल ना, एक बात बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी, 2 मिनट लगेंगे। मोदी जी पर डे एक सामान अपने थैले में रखेंगे और अगली साल 24 में ना, वो मार्च अप्रैल में जब भी चुनाव है ना, उसके बाद वो झोला डंडा उठा के वहाँ वृद्धाश्रम चले जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा हिंदुस्तान का।
मोदी जी कहते हैं कि हम जो हैं वो बाकी जो पार्टियां वो परिवारवाद के लिए काम करती हैं, हम देशवाद के लिए क्या देशवाद के लिए काम किया? इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, आज युवा को नौकरी नहीं मिलती है। दिन में 12-12 घंटे इंसान नौकरी करता है, उसको 20,000 तनख्वाह मिलती है। क्या क्या बेरोजगारी चल रही है यहाँ पे? पैसा ही नहीं है बिल्कुल मार्केट में। तो कब से पैसा नहीं है? बीजेपी की तरफ से आई है तब से बिल्कुल पैसा ही नहीं है मार्केट में। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। कितना मिलता है? 20,000 तनख्वाह मिलती है पूरे महीने की, 12-12 घंटे काम करने पे। मजदूरों की तरह काम करते हैं नौकरी और में। सर उससे पहले 15-20 लाख लगा के पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पढ़ाई भी करनी पड़ती है, इंजीनियर बनना पड़ता है जी। 10 लाख रुपए लगते हैं इंजीनियर बनने में, और कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपए की महीने की। तो ये जो है सबसे बड़ा सवाल है। आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, देश के जो युवा हैं उनको रोजगार चाहिए। बेरोजगारी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, जो काम करना नहीं चाहता उसके लिए बेरोजगारी है। सर युवा मौजूद है। एक बात बताइए, युवा MBBA पूरी बेच के 500-700 रुपए कमा रहा है, 1000 रुपए, और किंडर राइट पे थाली पे जाके 3-3.5 रुपए कमा रहा है, होटल वाला कमा रहा है। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जो मोदी का विरोध करता है। जिस थाली में साले खाते हैं उसमें चेक करता है, वो है बेरोजगार। और ये हर दिन लीडर खेलने वाले बंदे, चेस खेलने वाले, ये बेरोजगार। बेरोजगार कोई नहीं है। एक बात बता, किसके शरीर पे कपड़ा नहीं है? किसके शरीर पे कपड़ा नहीं, किसके जूते नहीं है? और कोई बेरोजगार नहीं है। किसके को 15-20 का मोबाइल दिया? आपका कहना है कि मतलब चिल्लाने से नेता नहीं बनता। मैं चिल्ला नहीं रहा। आराम से। और इनसे पहले सर सवाल सुन लीजिए। एक मेरी बात सवाल सुन लीजिए ना। मेरा कहना है कि अगर भेलपुरी बेच के रोजगार मिलेगा तो फिर युवाओं को पढ़ने की क्या जरूरत है? सबके सब इनको 60,000 मेरा बाप पहली से लेकर 12वीं तक 15वीं तक मुझे पढ़ाता है। लाखों रुपए 10-12 लाख रुपए खर्च करता है, उसके बाद ये कह रहे खून चला ले। एक मेरी बात बताओ, अभी लाख रुपए की इन्हें चाहिए 3-3 लाख रुपए की नौकरी। 3 लाख की नौकरी है नहीं, 30,000 की ये करनी नहीं चाहते, तो कहाँ से बेरोजगारी है? सर 20,000 की करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप महंगाई पे भी तो अंकुश लगाइए। महंगाई 1200 रुपया का सिलेंडर। 28 राज्य 18 राज्य हैं कांग्रेस के पास। वहाँ सारे कलेक्टर लगवा दिए क्या? इंजीनियर लगा दिए क्या? CM लगा दिए क्या? डिप्टी कमिश्नर लगा दिए क्या? क्या करा? 10 राज्य बीजेपी के अंदर है। जो काम है बीजेपी का, चिल्लाने की वाली बात नहीं है। और ये मैं बात बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं। जब 150 रुपए का मजदूर में था, आज 700 रुपए की दिहाड़ी ले रहा है। जब 300 रुपए का मजदूर था, आज वो इंडियन की इनकम कितनी है बताओ? अरे तुम्हारी इनकम कितनी है? सारा दिन चेस खेलनी, मोदी जी को गाली बकना, इनका ये काम है। मोदी जी को गाली 2024 में डंके की चोट में कह रहा हूँ, 2024 में ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे जो मोदी जी का बेरोजगार करता है। आदमी की इनके बिजनेस 35 रुपए पर डे। भारतीय कपड़े पहन के 9 साल पहले के नंगे घूमते थे। देश की सेवा करना, भारत की इनकम है, भारत की इनकम है देश की सेवा करना। सारे आज तक डकैत थे। अंदर रहने वाले ज्यादा बोलते हैं, जो 5 किलो नहीं बोलते है ना, वो ज्यादा बोलते हैं। ये बोल रहे भी नंगे घूमते थे। 9 साल पहले कपड़े नहीं थे इनके पास। 9 साल पहले कपड़े नहीं थे इनके पास। बिल्कुल ये होना चाहिए। जंगल में जाते थे, जब खाना बनाते थे। क्या बातें कर रहे हो यार? क्या बातें कर रहे हो? बिल्कुल आप देख सकते हैं, देश की GDP कोई कुछ भी कह ले, माहौल बदल सकता है, माहौल बदल सकता है। कौन से आप लोग कह रहे हैं 9 साल पहले ऐसे थे? क्या ये थे? नहीं हो रहा। उनके पूर्वज जब कांग्रेस थी ना, ब्लैक कांग्रेस थी दिल्ली में, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी उनकी। कौन से आप यूँ कह रहे हैं कि जिनको इतनी जानकारी नहीं, जिनके अस्पताल का पूरा पेमेंट तक नहीं हुआ, वे बात कर रहे हैं इस बात की। कांग्रेस के टाइम पे मेट्रो है, मोदी के टाइम पे क्या है? कांग्रेस के टाइम पे मेट्रो 5 राज्यों में आया, 9 साल में 20 राज्यों में आया। पूछ इससे, अब हम जवाब देंगे। 20 राज्यों में आया। आपको क्या मतलब? अरे सर तो जो सत्ता में रहेगा तो नहीं, 70 साल में 5 राज्यों में आया और 9 साल में 20 राज्यों में आया। और ज्यादा होता है। मोदी के टाइम पे बुलेट ट्रेन आ रही थी, कहाँ है बुलेट ट्रेन? 2020 में आ रही थी, बुलेट ट्रेन भी तो आ रही थी। 1947 से लेकर 2014 तक 15 लाख की बात सुन। हराम ही खाने की चली मारी नाम है। हराम का चाहिए किसी को, हराम का चाहिए भाई को, हराम का चाहिए, हराम का खाने की 15 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए हराम का।
कुछ हो रहा है कि मैंने बोल दिया। वैसे मिल जाओ सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक मिनट, अरे सर सुन लीजिए, अगर माहौल नहीं बदल रही है तो लगातार सारे विधानसभा चुनाव हारते क्यों जा रहे हैं? कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब, अभी मध्य प्रदेश में लगातार हारती क्यों जा रही है बीजेपी? अरे मेरे भाई एक बात तो बता, सुनो मैं मधुमक्खी के छत्ते उदाहरण, मधुमक्खी के छत्ते में प्रधान का पता चलता है कौन सा प्रधान है, मक्खियों को में पता चलता है? नहीं पता चलता। ये वही मधुमक्खी है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी होती है। केजरीवाल को लाओ, देश को भिखारी बनाना, हाथ में कटोरा पकड़ाना है तो केजरीवाल कांग्रेस को लाओ। अरे अभी तो हमारे देश के युवा खड़े हैं सर, आपके सामने बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, 15,000 10,000 पे, ये 20 लाख भैया जहाँ पे चुनाव होंगे ना वहाँ बीजेपी की पूरी टीम पहुँच जाएगी। सर तो रोजगार कैसे मिले? कैसे मिले? अरे फ्री में सबको नौकरी जुड़ाओ, सबको घर में। भैया जहाँ पे चुनाव होते हैं ना वहाँ बीजेपी की पूरी टीम पहुँच जाती है चुनाव की रैली करने के लिए। केजरीवाल जी को बुलाओ, मोदी जी कांग्रेस को बुलाओ और नौकरी छुड़वाओ इनको, फ्री का इनको भोजन दो, आना फिर दारू फ्री में दो, फ्री का अनाज को दो। फ्री का अनाज तो अभी मिल रहा है 5-5 किलो 80 करोड़ जनता को अभी मिल रहा है। भाई साहब फ्री नहीं मिल रहा वो, जब कोरोना आपदा आई थी वो सहायता दी गई थी, आज भी कोरोना आपदा समाप्त नहीं हुई, वो योजना चली हुई है। बात कर रहे हैं कोरोना चल रही है भैया, कोरोना नहीं चली हुई, ये क्या बात कर रहा है? कोरोना का बंगला बना हुआ था, कोरोना काल में लोगों के पास बेड नहीं था। फ्री क्या होता है? फ्री हम बताएंगे क्या होता है? एक फ्री रात जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिली थी लोगों को कोरोना काल में। इनका काम कांग्रेस